बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी मराठी असील की पहचान और खुसूसियात के बारे में। तो उस वीडियो के नीचे मेरे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूवर ने मुझे कमेंट किया कि मराठी असील और अमरोहों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, सिर्फ रंग का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो ही बना दूं कि फ़र्क कहाँ कहाँ पर है और इनमें रिजेम्बलेंस क्या है। असल में जो अमरोहा असील है और मराठी असील है, ये दो मुख्तलफ स्टेट्स हैं, दो मुख्तलफ रियासतें हैं इंडिया की, वहाँ से मंसूब है। अमरोहा भी एक हिंदुस्तान की रियासत है जहाँ से ये अमरोहों का आगाज़ हुआ, और इसी तरह मेरठ जो है, मेरठ का इलाका, वो भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, रियासत है, वहाँ से इनका आगाज़ हुआ और ये अपने इलाके के नाम से मशहूर हुए। मराठी जो असील है ये मेरठ से जो मनसूब होकर वहीं से मशहूर हुआ, वहाँ की ब्रीड हुई। और फिर ये अमरोहा जो है, ये भी अमरोहा शहर जो है, अमरोहा की रियासत जो है, वहाँ से इसकी ब्रीड का आगाज़ हुआ। फिर वहाँ से ये परिंदे पाकिस्तान में भी आए, क्योंकि तकसीम पाकिस्तान के बाद भी कुछ अरसा तक लोगों का इधर से उधर आना जाना होता रहा। तो इस दौरान शौकीन लोग जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों की ब्रीडें मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाते रहे। तो इसी दौरान ही अमरोहा की जो स्टेट की वहाँ की ब्रीड थी वो भी पाकिस्तान आई, और मेरठ की भी यहाँ पे आई। इनमें रिजेम्बलेंस काफ़ी है, शक्ल शुबात काफ़ी सेम है, काफ़ी हद तक चीज़ें इनमें क्लियर ऐसी हैं कि जैसे सेम हो। रंग का फ़र्क है, बाकी काफ़ी हद तक चीज़ें इनकी सेम है। तो आज की वीडियो में मैं अमरोहे की मज़ीद जो इनकी निशानियां हैं, जो खालिस्तान अमरोहों में पाई जाती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप खुद अंदाज़ा करें कि मराठी असील और अमरोहा में कहाँ तक फ़र्क है, कहाँ तक रिजेम्बलेंस है। इस टॉपिक पे मेरी पहले भी वीडियो है, अमरोहा असील पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिहाज से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं कि अमरोहा असील की स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रंगत क्या है, इसके पहचान कैसे। तो नोक से पंजों तक, दुम तक हम चलते हैं, जैसे सीक्वेंस वाइज पहले चलते हैं। तो नोक की बात करें तो अमरोहा जो मुर्गा है उसकी नोक छोटी होती है, बिल्कुल मराठी की तरह बिल्कुल छोटी नोक और मोटी नोक होती है। और नोक की रंगत की बात करें तो ये सफ़ेद होती है, लेकिन इसमें हल्की सी बोस्कापन होता है। फुल सफ़ेद कम ही दिखने में आई है, हल्का सा बोस्कापन होता है। फुल पीली भी नहीं होती, फुल सफ़ेद भी नहीं होती, हल्का सा बोस्का होता है। और नोक जो है, नोक फुल कुफल है, आगे से नोक के ऊपर चढ़ी हुई, और नोक के अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर जो अमरोहों में है, मराठियों में होना ज़रूरी नहीं है। आ भी सकता है मराठियों में, लेकिन अमरोहों में ये ज़रूर पाया जाता है कि नोक के दरमियान में गैप होता है। नोक आगे से बंद होती है, पीछे से ये जबड़े से आगे दरमियान में नोक, दो नोकों के दरमियान ये यहाँ पे एक जगह होती है। नोक फुल बंद भी करे तो यहाँ पे एक नोक के आर पार हवा गुजरने की जगह होती है, मतलब हल्का सा आर पार नज़र आता है नोक बंद करने के बावजूद भी। तो ये अमरोहों की एक ख़ास निशानी है कि उनकी नोक फुल बंद करने के बावजूद उनमें एक गैप होता है। तो ये मराठी असीलों में हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं कि उनमें हो, लेकिन अमरोहों में ये ज़रूर होता है। ये उनकी नोक का एक ख़ास डिफरेंस है मराठियों से। दूसरे नंबर पे इनका चेहरा मराठियों की तरह बिल्कुल छोटा होता है, छोटा सा चेहरा है, गोल चेहरा होता है, लंबा चेहरा नहीं होता। और इनकी एक ख़ास बात ये भी है, मराठियों में भी ये चीज़ पाई जाती है कि इनका चेहरा दिखने में सूजल होता है, मतलब यूँ फील होता है कि चेहरा सूजा हुआ हो, चेहरे के ऊपर काफ़ी गोश्त हो, ऐसा महसूस होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इनके चेहरे खुश्क होते हैं, गोश्ती नहीं होते, सूजल नहीं होते, लेकिन दिखने में सूजल लगता है, जैसे काफ़ी सूजा हुआ चेहरा हो। तो ये भी इनकी एक ख़ास स्ट्रक्चर है चेहरे की, फेस इंप्रेशन है इनके, सूजा हुआ चेहरा। और चेहरे पे घसीलपन, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा फील होता है, दिखने में लगता है कि ये परिंदा बड़ा गुस्से में है। इसका चेहरा रोमांटिक नहीं होता, बल्कि घसील होता है, एग्रेसिव होता है। तो आँख इनकी बिल्कुल छोटी होती है,
बिल्कुल छोटी और अंदर को धंसी होती है। आँख के ऊपर वाला जो हुड होता है, ऊपर वाली हड्डी होती है, वो भी बाहर को निकली होती है, आँख को प्रोटेक्ट कर रही होती है, आँख को हिफाजत में ले रही होती है, और नीचे वाली जबड़े की हड्डी भी ऊपर को उठी होती है, और आँख काफ़ी अंदर को गहरी होती है। और इनकी एक ख़ास बात यह भी है कि इनकी आँख हाफ ओपन होती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे इसने आधी आधी आँख बंद की हुई हो। इस तरह की आँख की स्ट्रक्चर है कि महसूस होता है कि जैसे आँख झपकने के दौरान आधी सी बंद हो जाए, आधी खुली हो। इस तरह की इसकी आँख की स्ट्रक्चर है कि जैसे आधी खुली हुई हो। ये इनकी ख़ास एक स्ट्रक्चर है आँख की। उसके बाद आँख के अंदर रंगत की बात करें तो इनमें लाल डोरे भी पाए जाते हैं, सफ़ेद इनकी आँख होती है, हल्का सा भोसकापन होता है, और उसमें कहीं न कहीं सब्ज़ रंग भी पाया जाता है। लाल डोरे वाज़े तौर पर होते हैं। पुतली आँख की जो काला तिल है ये बिल्कुल छोटा होता है, आँख ओवरऑल भी छोटी-सी होती है, और लाल डोरे हल्के-हल्के होते हैं, और लाल डोरे जो हैं इनके रेशे लाल डोरों के काली आँख की पुतली में नहीं मिलते, और वहाँ पे सब्ज़ी माइल सा रंगत भी आती है इनमें। ये भी एक इनकी ख़ास निशानी है। जबकि जो मराठी असील हैं उनकी आँख साफ़ होती है इनकी निस्बत। इनकी आँख थोड़ी-सी सब्ज़ी माइल होती है, और लाल डोरे भी इनमें होते हैं। मराठी असीलों में भी लाल डोरे होते हैं, लेकिन उनकी आँख ज़्यादा इनसे साफ़-सी होती है। तो ये भी इनकी एक ख़ास निशानी है। उसके बाद अगर इनकी गर्दन की बात करें तो गर्दन इनकी छोटी होती है, मोटी बहुत ज़्यादा होती है, मज़बूत होती है। गर्दन के ऊपर कुंडल बाल आते हैं, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्दन नंगी नहीं होती, और अगर इनको हाथ में ऐसे पकड़ें तो पकड़ने से ये अपनी गर्दन अंदर को सकेड़ लेते हैं कंधों के अंदर। तो जैसे सांप अपने आप को ऐसे इकट्ठा कर लेता है, ऐसे इसकी गर्दन भी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन गर्दन के अंदर बल नहीं आता, बल बहुत कम होता है, सीधी गर्दन होती है। तो ये इनकी गर्दन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर इनके सीने की बात की जाए तो सीना इनका बेहद चौड़ा और मजबूत होता है। खड़ी तख्ती, फुल खड़ी तख्ती के ये मालिक हैं। बेहतरीन स्टाइल में ये खड़ा होता है। और इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी बिल्कुल शॉर्ट होती है, ऊपर से फुल ये पान पत्ता शेप होती है। आगे से पल्लों के जोड़ों से, जहाँ से पल्ले स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट से गर्दन से, वहाँ से ये चौड़े होते हैं, और दुम पे आन के बिल्कुल ये बारीक हो जाते हैं। मतलब आगे से चौड़े हैं, पीछे से ये तंग या बारीक होते हैं। तो ये इनकी पान पत्ता शेप होती है, खड़ी तख्ती में होते हैं, ज़ेर दुम होते हैं। ये उनकी ऊपर से स्ट्रक्चर है, ऊपर से इनकी स्ट्रक्चर ये है। और अगर जोड़ों की बात की जाए, दुम जोड़ की, तो बहुत मजबूत गड्ढा होता है इनका, बहुत मजबूत जोड़ होता है। गंड जोड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, और इनकी जो दुम है वो बड़ी काफ़ी भारी होती है, लेकिन लंबी ज़्यादा भी नहीं होती, दरमियानी नॉर्मल साइज़ में होती है। और दुम के अंदर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, शाह पर, और कलियाँ छोटी होती हैं, और शाह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी इनकी एक ख़ास खूबसूरती के लिहाज से एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर इनकी नलियों की बात करें तो नलियाँ भी इनकी हल्के बोस्के रंग में होती हैं, और नलियाँ बहुत खुश्क, इंतहा की खुश्क होती हैं, छोटे साइज़ में होती हैं, और ना ही बहुत मोटी होती हैं और ना ही बिल्कुल पतली होती हैं, दरमियानी सी इनकी मोटाई होती है, और नलियाँ खुश्क बहुत ज़्यादा होती हैं। पंजा इनका बिल्कुल छोटा सा होता है, छोटी-छोटी उँगलियाँ होती हैं, और पंजे के नाखन इनके नुकीले होते हैं, छोटे-छोटे और मुड़े हुए होते हैं। और पंजा इनका इस तरह से छोटी-छोटी उँगलियों के साथ होता है कि जैसे गोल पंजा हो, बिल्कुल गोल सा पंजा होता है। उँगलियों की जो आपस में साइज़ है वो इतना फ़र्क नहीं होता, जिस वजह से उँगलियाँ ऐसे लगती हैं कि जैसे गोल पंजा हो। उँगलियाँ तकरीबन एक साइज़ में होती हैं। के पल्लों की बात की जाए तो पल्ले इनके काफ़ी मजबूत होते हैं। पल्ले अपने मराठी असीलों की तरह नीचे लटका के रखते हैं, अपने दुम के जोड़ के ऊपर पल्ले नहीं चढ़ा के रखते, बल्कि नीचे लटका के रखते हैं। अगर इनकी रंगत की बात करें तो ये लाखे या खजूरिये कलर में होते हैं। इनके पल्लों के अंदर 3-4 कलियाँ सफ़ेद ज़रूर होती हैं। 3 से 4 कलियाँ इनकी, दोनों पल्लों में 3 से 4-4 कलियाँ इनकी सफ़ेद भी होती हैं, और दुम के अंदर भी 1-2 सरियाँ सफ़ेद आ जाती हैं। तो ये भी इनकी एक ख़ास निशानी है कि सफ़ेद कलियाँ इनमें ज़रूर होंगी। तो लाखा इनका या खजूरिया इनका कलर होता है। तो उसके बाद जी असील ये बहुत ज़्यादा होते हैं, घसील होते हैं, असील होते हैं, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा रखते हैं, और हमला इनका करने का तरीकाकार यही है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और पावर के साथ हमला करते हैं, और इनको जंगली परिंदा भी कहा जाता है, क्योंकि
कहा जाता है कि इनकी पीछे नस्ल जो थी या इनकी ब्रीड पीछे जंगली परिंदों से बनी थी और ये जंगली परिंदों की तरह बहुत खूंखार और गुस्से वाला होता है, बहुत जम के हमला करता है। उसके बाद अगर इनकी मादियों की बात की जाए तो मादियाँ इनकी लाखे कलर में होती हैं, खजूरिये कलर में जिसे कह सकते हैं, लाखा कलर, और गर्दन और दुम के बाल इनके जो हैं, गर्दन के पर और दुम के पर इनके गहरे गाढ़े कलर में होते हैं, स्याही मैल होते हैं, और पल्लों के जो अंदर कलियां हैं उनके किनारे जो हैं वो भी स्याही रंग होते हैं, और ये भी अपने पल्ले जो हैं नीचे लटका के रखती हैं और बिल्कुल छोटे साइज में होती हैं। इनका ज़्यादा साइज नहीं होता, मुर्गे से भी बहुत कम, ये आधे साइज में होती हैं। और अगर वज़न की बात की जाए तो इनकी जो मुर्गियां हैं, मादियां हैं, वो 1000 ग्राम से कम ही रहती हैं, 800 ग्राम 900 ग्राम तक रहती हैं, जो पुराने अमरोहे थे। आजकल अमरोहों में क्रॉस डालने के बाद वज़न शायद बढ़ गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो पुराने प्योर अमरोहे थे उनकी मादियों का वज़न 1000 ग्राम मतलब 1 किलो से ज़्यादा नहीं होता था, कम ही होता था, 800 ग्राम 900 ग्राम तक मैक्सिमम जाता था। और अगर नर की बात की जाए, मुर्गे की बात की जाए, तो वो 1700 ग्राम से 2200 ग्राम तक उनका वज़न होता था, इससे ज़्यादा वज़न उनका नहीं होता था। तो आजकल क्रॉसिंग की वजह से वज़न बढ़ गया हो तो वो एक अलग बात है। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है, बहुत ही प्यारा परिंदा है और गोल मटोल सा छोटा सा परिंदा है। आजकल क्योंकि ये प्योरली खुले कंडे का परिंदा था, लेकिन आजकल क्योंकि गेम के स्टाइल बदल गए हैं, गेम के उसूल बदल गए हैं, इसलिए अमरोहों को कम ही लड़वाया जाता है। इसके कम लड़वाने की एक तो वजह ये है कि ये बहुत छोटा परिंदा है और आजकल के उसूलों के मुताबिक नहीं है। दूसरा, इसको कम लड़वाने की एक ये भी वजह है कि ये बहुत नायाब है और जिनके पास ये ब्रीडें महफूज हैं वो इनको लड़ा के ज़ाया नहीं करते, बल्कि इनको महफूज उन्होंने किया हुआ है, इसलिए इसको कम ही लड़ाया जाता है। लेकिन ये बेहतरीन असील है। इसका अगर क्रॉस करवाया जाए अमरोहे का मल्टी के साथ तो एक बेहतरीन और खूबसूरत परिंदा हासिल होता है, उससे आगे नस्ल बहुत प्यारी बनती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको लिए बहुत ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।